हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। जैसे कि हमने कल से एक सीरीज शुरू किया है जिसमें हम लोग 10,000 रुपये को एक बड़ा अमाउंट बनाने की कोशिश करेंगे, यानी 10,000 को 20,000 रुपये बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज आपका डे 2 है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फिलहाल अभी तो मैं ऑफिस में हूँ और मार्केट अभी ओपन होने ही वाला है। यहाँ पर अगर हम इंडाइसेस देखें तो निफ्टी 50 और सभी आज इंडाइसेस गैप डाउन ओपन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 करीब 190 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है, बैंक निफ्टी 324 पॉइंट, और इसी के साथ निफ्टी मिड कैप भी गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले निफ्टी मिड कैप देख लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करता हूँ। तो 15 मिनट का अगर हम लोग निफ्टी मिड कैप का चार्ट देखें तो कल एक अच्छा खासा ऊपर की साइड मूव हुआ था, और आज देखें तो 107 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने वाला है। तो अगर हम लोग देखें कि मार्केट कहाँ पर ओपन होने वाला है तो ये 13,100 के आसपास को ओपन होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर जो आज के लिए रजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है उसको मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन मार्क कर लिया है। अगर मार्केट इसके नीचे, हालांकि इसके नीचे ही ओपन हो रहा है, तो आज के लिए ये रजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। और प्रीवियस डे का क्लोजिंग इसी के पास है 13,070 के आसपास, तो ये एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है। और अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है तो जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आता है वो करीब राउंड लेवल 13,000 के आसपास होता है। तो देखते हैं मार्केट फ़िलहाल कहाँ पर ओपन होता है और ओपनिंग के साथ किस तरीके का यहाँ पर सिचुएशन बनता है। अगर हम लोग थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पर चले, अगर डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग निफ्टी मिड के चार्ट देखें तो मार्केट ओवरऑल बुलिश है, और आज थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो रहा है। शायद कोई न्यूज़ वगैरह हो सकता है, अब उतना तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं मार्केट क्लोज होने के बाद न्यूज़ वगैरह उतना खास ट्रैक नहीं करता है ना, क्योंकि मुझे प्राइज एक्शन ट्रेड करना होता है और BTFT वगैरह तो कुछ ट्रेड में करता नहीं। यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो निफ्टी 50 भी गैप डाउन ओपन हो रहा है। ये भी करीब 25,090 के आसपास ओपन हो रहा है, तो काफ़ी में राउंड लेवल है। तो अब देखते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो क्या होगा। यहाँ पर जो सेलर है ना वो अच्छा खासा एक्टिव होगा, तो उतना आसानी से या उतना तेज़ी से तो मार्केट रिकवर नहीं करेगा फर्स्ट हाफ में जैसे लग रहा है। अब फिलहाल मार्केट ओपन होने दीजिए, फिर डिसाइड करते हैं कि हमारा बाइंग सिनेरियो बन रहा है आज के दिन या सेलिंग सिनेरियो बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 में पहले से ही मार्क कर रख लिया है जो सपोर्ट और रजिस्टेंस है ना। यहाँ पर ये वाला जोन हमारा रजिस्टेंस और ये वाला जोन सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ये वाला जो सपोर्ट है 24,970 के आसपास, इस पर काफ़ी बार मार्केट ने टेस्ट किया है और ऐसा सपोर्ट रिएक्ट किया है। तो आज के दिन अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो ये एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है। और ओवरऑल देखें तो निफ्टी 50 तो बीच में ओपन होने वाला है जैसे लग रहा है। और यहाँ पर साथ में अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा कल सेकेंड हाफ में क्या है मूव हुआ था। फर्स्ट हाफ में तो मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज हो गया था। और हम लोग थोड़ा सा इसको भी डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये भी फ्लो एंड स्टडी ऊपर की ओर जा रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी ऊपर की ओर तो जा रहा है लेकिन इसमें कुछ अच्छा खासा मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर तो छोटा छोटा कैंडल ही बन रहा है। और कल के दिन कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी था और आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। तो देखते हैं किस तरीके से इसमें मोमेंटम हो पाता है ना। अगर हम लोग इसमें सपोर्ट की बात करें तो ये वाला जो जोन है वो ऐसा सपोर्ट रिएक्ट कर सकता है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये बन सकता है। और मार्केट अगर हम लोग देखें तो यही 51,360 के आसपास ओपन हो रहा है। तो ये सपोर्ट को मार्केट फर्स्ट हाफ में ब्रेक करता है या कैसे, चलिए देखते हैं। पहले मार्केट को ओपन होने देते हैं, तो 1 ही मिनट बाकी है मार्केट को ओपन होने में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से पहला कैंडल फॉर्म होता है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेकआउट करता है, मतलब सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, तो ये वाला नेक्स्ट सपोर्ट इसमें बनकर आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ, हो गया। चलिए मार्केट भी ओपन हो गया है। तो बैंक निफ्टी में तो एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बन रहा है ओपनिंग के साथ, पहला मिनट का कैंडल। चलिए निफ्टी देख लेते हैं। तो निफ्टी भी बीच में ओपन हुआ है ना। और अब देखते हैं ये 5 मिनट वाला कैंडल किस तरीके से फॉर्म करता है। अगर 5 मिनट वाला कैंडल हैमर बन जाता है, जैसे मार्केट ओवरऑल बुलिश है, ठीक है, और मार्केट थोड़ा सा किसी न्यूज़ के कारण गैप डाउन ओपन होता है और पहला कैंडल अगर कोई ग्रीन कैंडल हैमर बन जाता है तो वहाँ पर एक अच्छा खासा मूव मिल जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं ये हैमर तो बनेगा जैसे नहीं लग रहा है। और फीलिंग साइड देखते हैं किस तरीके का व्यू बनता है, क्योंकि पाफी में हमारा राउंड लेवल है। अगर मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखें तो इसमें पहले मिनट में एक बुलिश कैंडल बन रहा है।
तो देखते हैं ये वाला जोन तो हालांकि रजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए। तो अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा वेट करता है, उसके बाद ऊपर की फाइट ब्रेकआउट करता है ना, तो यहाँ तक के लिए हम लोग जा सकते हैं, इसमें कॉल फाइट प्लान कर सकते हैं। जो हमारा प्रीवियस डे का ओपनिंग है, अब देखते हैं मार्केट किस तरीके से आज परफॉर्म करता है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। और कल के दिन तो हालांकि एक छोटा सा एफएल चला गया था, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज के दिन हमारा प्रॉफिट हो, है ना। लॉस है वो फिक्स रहेगा कि हम लोग 500 के आसपास का ही लॉस लेंगे, उससे ज़्यादा का लॉस नहीं लेंगे। क्या है, हम अपना प्रॉफिट को तो हमारे हाथों में नहीं है कि हम इतना ही लेंगे मार्केट से, लेकिन जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हमारे हाथों में होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको अपना कैपिटल भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कल के दिन एक छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस गया था, तो जिसके कारण मेरा इतना अभी कैपिटल है। और इसमें मैं तो फ़िलहाल अभी कोई भी कैपिटल ऐड करने वाला नहीं हूँ। सब चीज़ें आपको बारीक से बारीक चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से मैंने कितना कैपिटल ऐड किया, कितना मैंने ट्रेड किया, और इसका मैं वीकली पीएनएल भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता, ये जो वीडियो है वो खासकर, या जो सीरीज़ है वो खासकर आपको सिखाने के लिए मैं शुरू किया हूँ। तो आप भी सीखोगे, साथ में मैं भी सीखूंगा कि किस तरीके से एक जो छोटे कैपिटल है उसको रिस्क मैनेजमेंट और रूल्स को फॉलो करते हुए बड़ा किया जाता है। और इसमें हम लोग जो भी सेटअप है उसको अच्छे से फॉलो करेंगे, अपने जो डिसिप्लिन है उसको भी फॉलो करेंगे, और एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह हम लोग ट्रेड करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि हमें अपने लॉस को फिक्स करना है। 500 से और 600 के बीच से ज़्यादा हमें लॉस नहीं लेना है, क्योंकि हमारा छोटा कैपिटल है ना। तो उतना कैपिटल में हम बड़ा रिस्क लेंगे तो हमारा एक ही दिन में बड़ा लॉस हो जाएगा। यहाँ पर 5 मिनट निफ्टी 50 का अगर कैंडल देखें तो ये फुटिंग स्टार टाइप से कैंडल तो बना रहा है, लेकिन क्या है, इतने बड़े गैप डाउन के बाद अगर हम लोग पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे तो नीचे में ही 25,000 का राउंड लेवल है, वहाँ से एक बाइंग एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। और ऐसा नहीं है कि 25,000 का राउंड लेवल है तो मार्केट 25,000 तक जाएगा, उसके बाद ही बाउंस बैक हो सकता है। ये 25,050 55 के आसपास से भी रिटर्न हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग निफ्टी मिड कैप देखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ है। कल के दिन भी मार्केट स्ट्रेंथ शो किया था और एक अच्छा खासा मूव किया था, है ना। इसकी तुलना में निफ्टी तो थोड़ा सा वीक ही नज़र आ रहा है, और बैंक निफ्टी में तो कुछ खास मोमेंटम ही नहीं हो पा रहा है। तो जो भी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो बड़ा बड़ा इंडाइसेस होता है ना, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, तो इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो प्राइज एक्शन होता है वो उतना अच्छा खासा मूव नहीं करता। लेकिन जैसे ये मिड कैप निफ्टी हो गया, ये इतना जो इंडाइसेस है उसमें से छोटा है, यानी इसका अगर प्राइस देखें तो करीब 13,000 के आसपास है, तो इसमें जो प्राइज एक्शन है ना वो थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। तो इसलिए मैं अधिकतर निफ्टी मिड कैप को ही ट्रेड करने के लिए प्रीफर करता हूँ। चलिए देखते हैं निफ्टी मिड कैप। पहला मिनट का कैंडल ग्रीन के साथ 5 मिनट का कैंडल भी ग्रीन बना रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ पर रुक जाता ना और कंसोलिडेट करने के बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता, तो यहाँ पर मैं एक अच्छा खासा बाय करने का प्लान बनाता। लेकिन अगर मार्केट यहीं से ऊपर चला जाएगा बिना रुके, तब तो मैं नहीं पकड़ पाऊँगा, क्योंकि कुछ सेटअप तो बनना चाहिए जिसको मैं लिख सकूँ कि हमने आज इस सेटअप पर ट्रेड किया है। निफ्टी 50 देखे तो ये एक रेड कैंडल बना रहा है। और अच्छा, यहाँ पर मोबाइल में अगर मैं देखूँ, यहाँ पर 1 मिनट की कैंडल पर देखें तो पहला मिनट का एक ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद मार्केट ने 2-3 रेड कैंडल बनाया है। अब देखते हैं कि किस तरीके से इसमें जो है ना वो हम लोग तब तक नहीं जा सकते जब तक इसका डे हाई ब्रेक नहीं होता। और निफ्टी मिड कैप का 1 मिनट का कैंडल देखे और तो ग्रीन कैंडल ही बना है, उसके बाद एक अच्छा खासा ऊपर की साइड तो जा सकता है जैसे लग रहा है मुझे निफ्टी मिड कैप। लेकिन 5 मिनट का एक यहाँ पर रेड कैंडल बन जाता ना, तो स्टॉप लॉस रखने का एक जगह मिल जाता, और ऐसे ही हम लोग ट्रेड करेंगे तो हमारे स्टॉप लॉस बड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ पर मैं प्रीफर नहीं करूँगा किसी भी फाइट ट्रेड करने के लिए। तो फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई मोमेंटम आएगा या तो हमारा कोई सेटअप बनेगा। चलिए टाइम भी हो गया है, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ कि कोई सेटअप बनता है तब मैं ट्रेड ले लूँगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग ओपन करूँगा। तो चलिए मैं आपको अपडेट करता हूँ कुछ टाइम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक पुट साइड का ट्रेड तो बनाया हुआ है। मैंने 13,200 का पुट बाय किया है, और वो भी एक ही लॉट है।
और यहाँ पर मैं रीज़न बताऊँ तो मार्केट ने एक अच्छा खासा मूवमेंट के बाद एक फुटिंग इफ्तार टाइप का कैंडल बनाया है और अगला कैंडल उसके नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर इसी को देखकर मैंने एक लॉट का पुट फाइट का ट्रेड बनाया हुआ है। अब देखते हैं मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है। हालांकि ये मेरे स्टॉप लॉस की ओर तो जा रहा है। यहाँ पर मैं छोटा सा ही स्टॉप लॉस लूँगा क्योंकि मार्केट का ओवरऑल अगर हम लोग सिनेरियो देखें तो बुलिश साइड का है। और यहाँ पर मैंने मोबाइल में ही अपना जो स्टॉप लॉस है उसको सेट कर लिया है। तो देखते हैं अगर मार्केट स्टॉप लॉस को हिट कर देता है तो यहाँ पर हिट भी कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा ये अग्रेसिव ट्रेड था मेरा, है ना, क्योंकि फुटिंग इफ्तार को देखकर मैं सोच रहा था कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले सकता है और थोड़ा सा नीचे आ सकता है। कोई बात नहीं। यहाँ पर निफ्टी देखे तो निफ्टी तो एक रेंज में ही फंसा हुआ है। तो आज के दिन हमारा एक स्टॉप लॉस फिर से चला गया। तो देखते हैं अगर एक और कोई सेटअप बनता है तो मैं निफ्टी में बाय करने या सेल करने की कोशिश करूंगा अगर कोई सेटअप बनता है तो, है ना। चलिए मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर मार्केट क्लोज हो चुका है ना। यहाँ पर अगर आप मेरा पोजीशन देखें तो आज के दिन भी मार्केट के कारण मेरा जो पोजीशन है वो नेगेटिव है ना। ये वाला जो ट्रेड है वो तो मैंने पहले लिया था जिसका रिकॉर्डिंग आप पहले ही देख चुके हैं। और ये जो निफ्टी में मैंने 25,100 का कॉल बाय किया था वो मैं यहाँ पर डे हाई के ब्रेकआउट पर लिया था। ये जो मैंने मार्क किया है ये सर्कल फिर इसी कैंडल पर मैंने अपना जो कॉल फाइट का ट्रेड है उसको बनाया था। और आप देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी गया था लेकिन दोबारा मार्केट जब रिट्रेस कर गया तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस चला गया जो कि केवल 10 ही पॉइंट का था। तो इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद मैंने एक और छोटा सा ट्रेड लिया था निफ्टी मिड कैप में। यहाँ पर एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना था एक हैमर कैंडल बनने के बाद। तो मैंने ये वाला जो कैंडल है 10:50 वाले कैंडल पर ही मैंने एंट्री किया था। लेकिन वही होता है ना, क्या है, आपके स्टॉप लॉस अगर हो गया है, हिट हो गया है जितना आपके एक्सपेक्टेड है, तो आप अगर दोबारा कोई ट्रेड ले गया है उसके बाद आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि अगर आप कोई ट्रेड करते हैं ना तो अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में रुक पाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि यहाँ पर मैंने 3 ट्रेड किए हैं लेकिन जो हमारा एफएल अमाउंट है वो करीब हमारे एक्सपेक्टेड अमाउंट के आसपास ही है ना। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं अब मार्केट किस तरीके से कल परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर हमारा फाइनली बैक टू बैक 2 दिनों में लॉस हो चुका है। तो हम लोग थोड़ा सा कल जो ट्रेड है उसको अच्छे से सोच समझ कर ही ट्रेड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की फिर नेक्स्ट वीडियो में।